दोस्तों, जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ होने के बावजूद भी मन खाली सा है? फोन हाथ में है, कंटेंट अनलिमिटेड है, रील्स, शॉर्ट्स, वेब सीरीज, म्यूजिक, गेम्स, हर सेकंड कुछ नया देने के लिए दुनिया तैयार है। फिर भी फोकस नहीं बनता, मोटिवेशन गायब रहता है और जिंदगी किसी ऑटो पायलट मोड पर चलती हुई लगती है। आप काम करने बैठते हैं लेकिन दिमाग भाग जाता है। आप बड़े सपने देखते हैं लेकिन छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन आपको हर बार रोक लेते हैं। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ आपके साथ हो रहा है तो रुकिए, आप अकेले नहीं हैं। ये कोई आलस नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है और यह कोई कैरेक्टर फ्लॉ भी नहीं है। यह एक साइलेंट एडिक्शन है जिसका नाम है डोपामीन ओवरलोड। आज की यह वीडियो उसी इनविजिबल दुश्मन के बारे में है जो बिना शोर किए आपकी डिसिप्लिन, फोकस, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। और यही वजह है कि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती बल्कि आपके दिमाग को दोबारा ट्रेन करना सिखाती है, दी डोपामीन डिसिप्लिन। इस वीडियो में आप सिर्फ यह नहीं सीखेंगे कि डोपामीन क्या होता है, बल्कि आप यह समझेंगे कि कैसे आपकी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें, जैसे बार बार फोन चेक करना, इंस्टेंट प्लेजर की तलाश और बिना सोचे समझे कंजम्पशन, आपके ब्रेन की वायरिंग को बदल रही है। आप जानेंगे कि क्यों पहले जो काम एक्साइटिंग लगते थे आज वही बोरिंग महसूस होते हैं, क्यों गोल्स होने के बावजूद एक्शन नहीं होता, क्यों डिसिप्लिन अब स्ट्रगल बन चुका है। ये वीडियो आपको यह क्लैरिटी देगा कि असली प्रॉब्लम बाहर नहीं, आपके ब्रेन केमिस्ट्री के इम्बैलेंस में छुपी हुई है। आप सीखेंगे कि डोपामीन डिटॉक्स का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को रीसेट करना है ताकि मेहनत फिर से रिवॉर्डिंग लगने लगे। आप समझेंगे कि अर्जेस को दबाना क्यों काम नहीं करता और उन्हें इंटेलिजेंटली हैंडल कैसे किया जाता है। आप जानेंगे कि डिसिप्लिन सिर्फ विल पावर से नहीं बनती बल्कि एनवायरनमेंट, हैबिट्स और डेली चॉइसेस से बनती है। इस वीडियो के अंत तक आप यह साफ साफ महसूस करेंगे कि शॉर्ट टर्म प्लेजर और लॉन्ग टर्म क्लैरिटी में क्या फर्क होता है और क्यों जो लोग अपने इम्पल्सेस पर कंट्रोल सीख लेते हैं वही असल में फ्री होते हैं। और अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने अंदर पोटेंशियल महसूस करता है लेकिन उसे बाहर निकाल नहीं पा रहा, अगर आप चाहते हैं कि आपका फोकस शार्प हो, माइंड काल्म हो और कॉन्फिडेंस धीरे धीरे वापस लौटे, अगर आप अपनी जिंदगी में कंट्रोल चाहते हैं न कि डिस्ट्रैक्शन, तो यह वीडियो आपके लिए है। इसे आधा देखना आपके साथ नाइंसाफी होगी क्योंकि हर लेसन एक चेन की तरह जुड़ा हुआ है और आखिरी इंसाइट आपके पूरे पर्सपेक्टिव को बदल सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से सुनिए। और अगर आपको लगता है कि इस तरह की डीप, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आपको आगे भी चाहिए, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन लोगों की जगह है जो एक्सक्यूजेस नहीं, क्लैरिटी चाहते हैं, जो मोटिवेशन नहीं, मास्टरी चाहते हैं और जो डोपामीन के गुलाम नहीं, अपने दिमाग के मालिक बनना चाहते हैं। अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। द डोपामीन डिसिप्लिन, चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग द डोपामीन ट्रैप। कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उसे अंदर से चैन नहीं है। दिन भर फोन हाथ में रहता है, नोटिफिकेशन आते रहते हैं, रील्स खत्म नहीं होती, लेकिन जैसे ही फोन नीचे रखा जाता है एक अजीब सी बेचैनी शुरू हो जाती है। दिमाग कुछ करना चाहता है लेकिन शरीर साथ नहीं देता। काम शुरू करने की सोचते ही मन भागने लगता है। यह कोई संयोग नहीं है, यह आज की दुनिया की सबसे खामोश लेकिन सबसे खतरनाक सच्चाई है जिसे डोपामाइन ट्रैप कहा जा सकता है। डोपामाइन कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि यही वह केमिकल है जो हमें आगे बढ़ने, कुछ पाने और बेहतर बनने की इच्छा देता है। लेकिन जब यही डोपामाइन बिना मेहनत के बार बार और बहुत ज्यादा मिलने लगता है, तब यही ताकत हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। आज का इंसान मेहनत करने से पहले ही रिवॉर्ड पाने का आदी हो चुका है। बिना पढ़े ज्ञान चाहिए, बिना दौड़े फिटनेस चाहिए, बिना इंतजार किए प्लेजर चाहिए। दिमाग धीरे धीरे इस इजी रिवॉर्ड सिस्टम का गुलाम बन जाता है। जब हर खुशी एक क्लिक, एक स्वाइप या एक टैप की दूरी पर हो, तो दिमाग हार्डवर्क को क्यों चुने? यहीं से असली समस्या शुरू होती है। डोपामीन ओवरलोड दिमाग की सेंसिटिविटी को कम कर देता है। जो चीजें पहले एक्साइटिंग लगती थीं, वही अब बोरिंग महसूस होती हैं। किताब पढ़ना भारी लगता है,
सीखना थकाने वाला लगता है और डिसिप्लिन एक पनिशमेंट जैसा महसूस होने लगता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि इंसान को लगता है कि उसके अंदर मोटिवेशन की कमी है, जबकि असल में उसके दिमाग को ओवर स्टिम्युलेशन की आदत लग चुकी होती है। दिमाग हर समय हाई इंटेंसिटी स्टिम्युलेशन मांगता है। जब वह नहीं मिलता तो बेचैनी, आलस और फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। यही कारण है कि लोग बड़े सपने देखते हैं लेकिन छोटे एक्शंस लेने से डरते हैं। दिमाग को इंस्टेंट प्लेजर चाहिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं। डोपामीन ट्रैप इंसान को प्रेजेंट मोमेंट में कैद कर देता है, जहां सिर्फ अभी अच्छा लगना जरूरी होता है, बाद में क्या होगा इससे फर्क नहीं पड़ता। यह ट्रैप इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यह धीरे धीरे बनता है। कोई एक दिन में एडिक्टेड नहीं होता। रोज के छोटे छोटे चॉइसेस, बार बार डिस्ट्रैक्शन चुनना, डिस्कम्फर्ट से भागना दिमाग को ट्रेन कर देता है कि एफर्ट अननेसेसरी है। फिर एक समय ऐसा आता है जब बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठना भी मुश्किल लगने लगता है। साइलेंस डराने लगती है, खाली समय बेचैन करता है। यही वो पॉइंट है जहां इंसान अपने ही दिमाग से हारने लगता है। लेकिन यहां एक सच्चाई बहुत जरूरी है समझना। डोपामीन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है डोपामीन का गलत इस्तेमाल। जब डोपामीन मेहनत, प्रोग्रेस और पेशेंस से जुड़ा होता है तब वही इंसान को अनस्टॉपेबल बनाता है। लेकिन जब डोपामीन सिर्फ कंजम्पशन और स्टिम्युलेशन से जुड़ जाता है तब वही इंसान को वीक बना देता है। डिसिप्लिन इसी गैप में जन्म लेती है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है, बल्कि अपने दिमाग को दोबारा सही रिवॉर्ड सिस्टम सिखाना है। इस शुरुआत में सबसे बड़ा कदम अवेयरनेस है। यह समझना कि हर अर्ज पर एक्ट करना जरूरी नहीं है। हर क्रेविंग को सेटिस्फाई करना फ्रीडम नहीं है। असली फ्रीडम तब आती है जब इंसान चूज कर सके कि किस चीज को अटेंशन देनी है और किसे नहीं। डोपामीन ट्रैप से बाहर निकलने का रास्ता बाहर की दुनिया बदलने से नहीं, बल्कि अंदर के वायरिंग को समझने से शुरू होता है। जैसे ही इंसान ये समझ लेता है कि उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है, वैसे ही कंट्रोल धीरे धीरे वापस आने लगता है। यही कंट्रोल आगे चलकर क्लैरिटी बनता है, फोकस बनता है और वही डिसिप्लिन की नींव रखता है। चैप्टर 2, हाउ इंस्टेंट प्लेजर डिस्ट्रॉयज डिसिप्लिन। जिंदगी में डिसिप्लिन कभी एक झटके में नहीं टूटती, बल्कि धीरे धीरे रोज के छोटे फैसलों के साथ कमजोर होती जाती है। जब भी दिमाग को बिना मेहनत के प्लेजर मिलने लगता है, वह उसी रास्ते को सेफ और बेस्ट मान लेता है। आज का इंसान हर डिस्कम्फर्ट से भागना सीख चुका है। जैसे ही थोड़ा बोर्डम आया, फोन निकला। जैसे ही मन भारी हुआ, कोई वीडियो चला लिया। जैसे ही फोकस टूटने लगा, डोपामीन का एक क्विक शॉट ले लिया। शुरुआत में यह हार्मलेस लगता है, लेकिन यहीं से डिसिप्लिन का इरोजन शुरू हो जाता है। दिमाग एफर्ट और रिवॉर्ड के बीच का रिश्ता भूलने लगता है। उसे सिखा दिया जाता है कि बिना स्ट्रगल के भी अच्छा महसूस किया जा सकता है, और यही सोच लंबे समय में इंसान की ग्रोथ को खा जाती है। इंस्टेंट प्लेजर का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह पेशेंस को मार देता है। डिसिप्लिन हमेशा स्लो होता है, साइलेंट होता है और शुरुआत में अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन इंस्टेंट प्लेजर लाउड होता है, कलरफुल होता है और तुरंत रिवॉर्ड देता है। जब दिमाग बार बार इंस्टेंट रिवॉर्ड चुनता है तो वह लॉन्ग टर्म प्रोसेस पर भरोसा करना छोड़ देता है। पढ़ाई, स्किल बिल्डिंग, फिटनेस, बिजनेस या सेल्फ इंप्रूवमेंट सब कुछ बोरिंग लगने लगता है क्योंकि उनका रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता। दिमाग पूछता है अब भी क्या मिलेगा, और अगर जवाब क्लियर नहीं होता तो वह काम शुरू होने से पहले ही छोड़ देता है। यही वजह है कि लोग प्लान तो बहुत बनाते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में फेल हो जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ रूटीन फॉलो करना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट करना। लेकिन इंस्टेंट प्लेजर ने डिस्कम्फर्ट को दुश्मन बना दिया है। जैसे ही दिमाग को थोड़ा भी स्ट्रेन महसूस होता है, वह एस्केप रूट ढूंढने लगता है। यह एस्केप धीरे धीरे हैबिट बन जाता है। फिर इंसान खुद को यह कहकर जस्टिफाई करता है कि आज मूड नहीं है, आज एनर्जी नहीं है, आज सही समय नहीं है। असल में सही समय कभी आता ही नहीं, क्योंकि दिमाग को वेटिंग की आदत ही नहीं रही। इंस्टेंट प्लेजर एक और खतरनाक इल्यूजन पैदा करता है कि कंट्रोल बाहर की चीजों में है। लोग सोचते हैं कि फोन, एप्स, कंटेंट या लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम चॉइस की है। हर बार जब इंसान शॉर्ट टर्म कंफर्ट को चुनता है, वह अपने फ्यूचर सेल्फ से कुछ चुरा लेता है। फोकस, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट
धीरे धीरे लीक होते रहते हैं। सबसे पेनफुल बात यह होती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि वह अंदर से कमजोर क्यों महसूस कर रहा है। डिसिप्लिन टूटने का एक क्लियर साइन यह है कि इंसान प्रॉमिसेस तोड़ने लगता है, खासकर खुद से किए हुए प्रॉमिसेस। कल से शुरू करूंगा, बस 5 मिनट और, आज छोड़ देता हूं। ये सारी लाइंस डिसिप्लिन के साइलेंट किलर्स हैं। इंस्टेंट प्लेजर दिमाग को यह यकीन दिला देता है कि अभी आराम करना डिजर्व करता हूं, मेहनत बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद में कभी नहीं आता। यह साइकिल रिपीट होती रहती है और इंसान अपने ही स्टैंडर्ड से नीचे गिरता चला जाता है। यहां समझने वाली बात यह है कि इंस्टेंट प्लेजर को पूरी तरह हटाना सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि उसे सही जगह पर रखना सॉल्यूशन है। जब प्लेजर मेहनत के बाद मिलता है तो वह डिसिप्लिन को मजबूत करता है, लेकिन जब प्लेजर मेहनत से पहले और हर समय मिलता है तो वह डिसिप्लिन को कमजोर करता है। दिमाग को दोबारा यह सिखाना जरूरी है कि रिवॉर्ड एफर्ट के बाद आता है, एस्केप नहीं। जैसे ही इंसान इंस्टेंट प्लेजर को डिले करना सीखता है, वैसे ही डिसिप्लिन वापस लौटने लगती है। शुरुआत में यह अनकंफर्टेबल होता है, क्रेविंग्स आती हैं, बोर्डम बढ़ता है, लेकिन यही वो फेज है जहां दिमाग रीसेट होना शुरू करता है। डिसिप्लिन पेन से नहीं बनती, डिसिप्लिन चॉइस से बनती है। हर बार जब इंसान शॉर्ट टर्म प्लेजर के बजाय लॉन्ग टर्म क्लैरिटी चुनता है, वह अपने दिमाग को सिग्नल देता है कि कंट्रोल वापस लिया जा रहा है। यही सिग्नल धीरे धीरे हैबिट बनता है और वही हैबिट इंसान को उस वर्जन तक ले जाती है जिसे वह हमेशा बनना चाहता था। चैप्टर 3, रीवायरिंग द ब्रेन फॉर फोकस एंड कंट्रोल। जब इंसान यह समझने लगता है कि उसका दिमाग कैसे काम करता है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। दिमाग कोई दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ वही करता है जिसकी उसे ट्रेनिंग दी जाती है। सालों से उसे इंस्टेंट प्लेजर, डिस्ट्रैक्शन और कंफर्ट की ट्रेनिंग मिली है, इसलिए फोकस और डिसिप्लिन अब अननेचुरल लगने लगे हैं। लेकिन जिस तरह हैबिट्स बनी हैं, उसी तरह हैबिट्स बदली भी जा सकती हैं। दिमाग की वायरिंग स्थायी नहीं होती, उसे दोबारा शेप किया जा सकता है, बशर्ते इंसान कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ सही सिग्नल्स भेजे। फोकस की सबसे बड़ी दुश्मन मल्टीटास्किंग नहीं, बल्कि ओवर स्टिमुलेशन है। जब दिमाग हर समय हाई डोपामीन स्टेट में रहता है, तो वह डीप फोकस में जाना भूल जाता है। रीवायरिंग की शुरुआत साइलेंस से होती है। बिना फोन के बैठना, बिना म्यूजिक के काम करना और बिना डिस्ट्रैक्शन के सोचने की आदत शुरुआत में अनकंफर्टेबल लगती है, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट दिमाग को रीसेट करने का पहला स्टेप बनता है। जैसे ही इंसान बोर्डम से भागना बंद करता है, दिमाग धीरे धीरे खुद को स्टेबलाइज करना सीखता है। कंट्रोल पाने का मतलब अर्जेस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करना है। अर्ज आते ही एक्ट करना एक रिफ्लेक्स बन चुका है। रिवायरिंग का मतलब है उस रिफ्लेक्स को तोड़ना। जब क्रेविंग आती है और इंसान कुछ मिनट रुक जाता है, तब दिमाग को नया मैसेज मिलता है कि हर सिग्नल पर रिएक्शन जरूरी नहीं है। यही पॉज धीरे धीरे पावर बन जाता है। यह समझ आने लगती है कि अर्ज परमानेंट नहीं है, वह एक वेव की तरह उठती है और अपने आप शांत हो जाती है। फोकस बिल्ड करने में सबसे जरूरी चीज स्मॉल विंस होती है। दिमाग बड़े गोल्स से डरता है, लेकिन छोटे एक्शंस को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। जब इंसान रोज थोड़ा सा फोकस्ड वर्क करता है, बिना किसी इमीडिएट रिवॉर्ड के, तब डोपामिन सिस्टम हेल्थी तरीके से काम करने लगता है। दिमाग एफर्ट को रिवॉर्ड से जोड़ना सीखता है। यही प्रोसेस धीरे धीरे फोकस ड्यूरेशन को बढ़ाता है और डिसिप्लिन को नेचुरल बना देता है। एनवायरनमेंट भी रीवायरिंग में बड़ा रोल निभाता है। दिमाग वही चुनता है जो सामने होता है। अगर फोन पास में है, डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिक होगा। अगर किताब, नोटबुक या टूल्स सामने हैं, तो फोकस आसान हो जाता है। कंट्रोल का मतलब खुद को स्ट्रांग बनाना नहीं, बल्कि एनवायरनमेंट को स्मार्ट बनाना है। जब टेम्पटेशंस दूर होती हैं, तब विल पावर बचती है। यही रीजन है कि डिसिप्लिन्ड लोग खुद को टेस्ट नहीं करते, बल्कि ट्रिगर्स को रिमूव कर देते हैं। रिवायरिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा फिजिकल मूवमेंट भी है। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, ब्रेन के लिए भी रीसेट बटन की तरह काम करती है। फिजिकल स्ट्रेस हेल्थी डोपामीन रिलीज करता है, जिससे मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। जब शरीर एक्टिव होता है, दिमाग नेचुरली काल्म और फोकस्ड हो जाता है। यही वजह है कि मूवमेंट डिसिप्लिन की फाउंडेशन बनती है। सबसे बड़ा शिफ्ट तब होता है जब इंसान प्रोग्रेस से खुशी लेना सीखता है।
रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर ध्यान देना दिमाग को लॉन्ग टर्म गेम खेलने की ट्रेनिंग देता है। जब सेटिस्फैक्शन डेली एफर्ट से मिलने लगती है, तब एक्सटर्नल स्टिमुलेशन की जरूरत कम हो जाती है। फोकस मजबूरी नहीं, चॉइस बन जाता है। कंट्रोल स्ट्रगल नहीं, आइडेंटिटी बन जाता है। रीवायरिंग कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। यह एक साइलेंट प्रोसेस है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है, लेकिन जैसे जैसे दिमाग नए पैटर्न सीखता है, वैसे वैसे क्लैरिटी बढ़ती है, डिस्ट्रैक्शंस कमजोर होती हैं और इंसान खुद को पहले से ज्यादा प्रेजेंट, पावरफुल और डिसिप्लिन्ड महसूस करने लगता है। यही वह स्टेज है जहां फोकस सिर्फ काम करने का तरीका नहीं रहता, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका बन जाता है। चैप्टर 4, द पावर ऑफ डिलेड रिवॉर्ड। इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा इम्तिहान तब होता है जब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तुरंत अच्छा महसूस कराता है, बिना मेहनत, बिना इंतजार। दूसरा रास्ता चुपचाप मेहनत मांगता है, पेशेंस चाहता है और रिवॉर्ड को फ्यूचर में रखता है। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुन लेते हैं, इसीलिए नहीं कि दूसरा गलत है, बल्कि इसीलिए क्योंकि दिमाग को इंतजार करना सिखाया ही नहीं गया। डिलेड रिवॉर्ड आज की दुनिया में एक लॉस्ट स्किल बन चुकी है और इसी स्किल के खत्म होते ही डिसिप्लिन भी कमजोर पड़ जाती है। जब इंसान हर चीज तुरंत पाना चाहता है, तब वह अपने दिमाग को लॉन्ग टर्म थिंकिंग से डिस्कनेक्ट कर देता है। दिमाग इमीडिएट प्लेजर को सर्वाइवल से जोड़ लेता है। जैसे ही रिवॉर्ड डिले होता है, दिमाग खतरे का सिग्नल भेजता है, बेचैनी पैदा करता है और इंसान को वापस इजी ऑप्शन की तरफ धकेलता है। यही रीजन है कि लोग शुरुआत तो जोश में करते हैं, लेकिन कुछ दिनों में छोड़ देते हैं। एफर्ट बिना रिवॉर्ड के मीनिंगलेस लगने लगता है और डिसिप्लिन भारी बोझ बन जाती है। डिलेड रिवॉर्ड की ताकत तब समझ आती है जब इंसान कॉन्शियसली वेटिंग को प्रैक्टिस करता है। जब क्रेविंग आए और इंसान उसे तुरंत सेटिस्फाई न करे, तब दिमाग एक नया लेसन सीखता है। उसे समझ आता है कि इंतजार से कोई नुकसान नहीं हुआ। धीरे धीरे पेशेंस एक थ्रेट नहीं, बल्कि स्ट्रेंथ बन जाती है। यही ट्रेनिंग फोकस और सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करती है। इंसान को यह एहसास होने लगता है कि वह अपने इंपल्सेस का गुलाम नहीं है। डिलेड रिवॉर्ड सिर्फ बड़े गोल्स के लिए नहीं होता, बल्कि रोज की छोटी हैबिट्स में भी छुपा होता है। जब इंसान बिना डिस्ट्रैक्शन के काम पूरा करता है और बाद में खुद को आराम देता है, तब दिमाग एफर्ट और सेटिस्फैक्शन को जोड़ता है। लेकिन जब आराम पहले और काम बाद में आता है, तब पूरा सिस्टम उल्टा हो जाता है। दिमाग काम को टालने में एक्सपर्ट बन जाता है। इस पावर का सबसे बड़ा असर आइडेंटिटी पर पड़ता है। जब इंसान बार बार खुद को प्रूव करता है कि वह इंतजार कर सकता है, कंट्रोल रख सकता है, तब उसके अंदर एक नई सेल्फ इमेज बनती है। वह खुद को डिसिप्लिन्ड व्यक्ति के रूप में देखने लगता है। यह आइडेंटिटी धीरे धीरे बिहेवियर को शेप करने लगती है। डिसिप्लिन मजबूरी नहीं रहती, वह कैरेक्टर का हिस्सा बन जाती है। डिलेड रिवॉर्ड बोर्डम को भी रीडिफाइन करता है। पहले बोर्डम डरावना लगता था, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वह न्यूट्रल बन जाता है। जब इंसान बोर्डम में भी बैठे रहना सीख लेता है, तब क्रिएटिविटी और क्लैरिटी जन्म लेती है। दिमाग हर खाली पल को भरने की जरूरत महसूस नहीं करता। यही स्पेस डीप थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस को जन्म देती है। सबसे बड़ी बात यह है कि डिलेड रिवॉर्ड कॉन्फिडेंस को रिबिल्ड करता है। हर बार जब इंसान शॉर्ट टर्म प्लेजर को छोड़कर लॉन्ग टर्म क्लैरिटी चुनता है, तब वह खुद के लिए रिस्पेक्ट पैदा करता है। यह रिस्पेक्ट साइलेंट होती है, लेकिन बहुत पावरफुल होती है। बाहर से कोई तारीफ न भी करे, अंदर एक आवाज होती है जो कहती है, तू कंट्रोल में है। यही आवाज डिसिप्लिन की असली फ्यूल बनती है। डिलेड रिवॉर्ड कोई पनिशमेंट नहीं है, ये फ्यूचर के साथ किया गया अग्रीमेंट है। ये उस इंसान की पहचान है जो सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि कल के लिए भी जीता है। जैसे जैसे इंसान इस स्किल को मास्टर करता है, वैसे वैसे डिस्ट्रैक्शंस अपनी ताकत खोने लगते हैं। फोकस गहरा होता जाता है और जिंदगी में क्लैरिटी अपने आप जगह बनाने लगती है। चैप्टर 5, बिल्डिंग डिसिप्लिन एज अ डेली आइडेंटिटी। अधिकतर लोग डिसिप्लिन को एक टेम्पररी फेज की तरह देखते हैं, जैसे कुछ दिनों का चैलेंज, एक नया रूटीन या एक मोटिवेशनल बर्स्ट। लेकिन डिसिप्लिन कभी भी कुछ दिनों में बनने वाली चीज नहीं है। असली डिसिप्लिन तब पैदा होती है जब वह एक्शन से निकलकर आइडेंटिटी बन जाती है। जब इंसान खुद को यह कहना बंद कर देता है कि मुझे डिसिप्लिन्ड बनना है और धीरे धीरे यह मानने लगता है
कि मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तभी रियल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। यही शिफ्ट डिसिप्लिन को टिकाऊ बनाता है। डिसिप्लिन आइडेंटिटी बनने से पहले चॉइसेस बनती है। रोज सुबह उठने का तरीका, डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करने का तरीका और अपने वादों को निभाने का तरीका, यह सब मिलकर एक सेल्फ इमेज बनाते हैं। हर छोटा एक्शन एक वोट की तरह होता है, जो यह डिसाइड करता है कि इंसान किस तरह का व्यक्ति बन रहा है। जब इंसान बार बार सही चॉइस चुनता है, भले ही वह अनकंफर्टेबल हो, तब दिमाग उस बिहेवियर को नॉर्मल मानने लगता है। धीरे धीरे डिसिप्लिन एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता, बल्कि डिफॉल्ट सेटिंग बन जाता है। डेली डिसिप्लिन का सबसे बड़ा एनिमी परफेक्शन है। लोग सोचते हैं कि अगर पूरा प्लान फॉलो नहीं हुआ तो सब बेकार है, लेकिन डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी से बनती है, इंटेंसिटी से नहीं। एक दिन कम काम होना फेलियर नहीं है, लेकिन बार बार छोड़ देना फेलियर बन जाता है। जब इंसान खुद को डेली दिखाता है, चाहे मूड हो या न हो, तब आइडेंटिटी मजबूत होती है। दिमाग समझ जाता है कि एक्शन फीलिंग्स पर डिपेंड नहीं करता। यही रियलाइजेशन डिसिप्लिन को इमोशनल अप्स एंड डाउन से बचाती है। आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन में एनवायरनमेंट एक साइलेंट पार्टनर की तरह काम करता है। डिसिप्लिन्ड लोग अपने आसपास ऐसी चीजें रखते हैं जो उन्हें रिमाइंड करें कि वे कौन हैं। फोन का लिमिटेड यूज, साफ वर्क स्पेस, तय समय पर सोना और उठना, ये सब सिग्नल्स हैं जो दिमाग को बताते हैं कि कंट्रोल किसके हाथ में है। एनवायरनमेंट जब आइडेंटिटी के साथ अलाइन हो जाता है, तब सेल्फ कंट्रोल आसान हो जाता है। डेली आइडेंटिटी बनाने में रिचुअल्स का बड़ा रोल होता है। छोटे छोटे रिचुअल्स जैसे सुबह कुछ मिनट क्वाइट बैठना, दिन की प्लानिंग करना या दिन के अंत में सेल्फ रिव्यू डिसिप्लिन को स्ट्रक्चर देते हैं। रिचुअल्स दिमाग को सिक्योरिटी देते हैं, जिससे वह केओस में भी फोकस्ड रह पाता है। डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं रहती, वह फ्लो में बदल जाती है। सबसे पावरफुल मोमेंट तब आता है जब इंसान टेम्पटेशन के सामने भी खुद से कहता है, यह मैं नहीं हूं। यह रिजेक्शन फोर्स से नहीं, क्लैरिटी से आता है। आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन में गिल्ट कम होता है, क्योंकि चॉइसेस नेचुरल लगती हैं। जब बिहेवियर आइडेंटिटी से मैच करता है, तब इनर कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने लगता है। यही इनर पीस डिसिप्लिन को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। डिसिप्लिन एज आइडेंटिटी इंसान को रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस से प्यार करना सिखाती है। प्रोग्रेस स्लो हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन क्लियर होता है। हर दिन खुद को बेहतर वर्जन की तरफ थोड़ा सा मूव करना ही जीत बन जाता है। बाहर की वैलिडेशन की जरूरत कम हो जाती है, क्योंकि अंदर कंसिस्टेंसी का सेटिस्फैक्शन मौजूद होता है। जब डिसिप्लिन आइडेंटिटी बन जाती है, तब मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एक्शंस ऑटोमेटिक हो जाते हैं। इंसान खुद पर भरोसा करने लगता है, क्योंकि उसने खुद को रोज निभाते देखा होता है। यही भरोसा कॉन्फिडेंस में बदलता है, और वही कॉन्फिडेंस लाइफ के हर एरिया में स्पिल ओवर करने लगता है। डिसिप्लिन तब कोई बर्डन नहीं रहती, वह इंसान की पहचान बन जाती है, और यही पहचान उसे भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। चैप्टर 6, मास्टरिंग अर्जेस एंड ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स। इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि अपने ही अंदर उठने वाली अर्जेस से होती है। ये अर्जेस अचानक आती हैं, बहुत रियल लगती हैं, और दिमाग को यकीन दिला देती हैं कि अगर अब भी एक्शन नहीं लिया तो कुछ गलत हो जाएगा। फोन उठाने की अर्ज, डिस्ट्रैक्शन में भागने की अर्ज, कंफर्ट चुनने की अर्ज, ये सब पुराने पैटर्न्स की आवाज होती है। डिसिप्लिन तब टूटता है जब इंसान इन अर्जेस को दुश्मन समझकर उनसे लड़ने लगता है, क्योंकि फाइट करने से वे और स्ट्रांग हो जाती हैं। असली मास्टरी तब आती है जब इंसान अर्जेस को समझना सीखता है, न कि उनसे डरना। हर अर्ज का एक साइकिल होता है। वह पैदा होती है, पीक पर जाती है, और अगर उस पर एक्ट न किया जाए तो अपने आप गिर जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग पीक तक पहुंचने से पहले ही सरेंडर कर देते हैं। दिमाग ने सीख लिया है कि अर्ज का मतलब एक्शन है। इस पुराने पैटर्न को तोड़ने के लिए सबसे पहला कदम है पॉज। जब अर्ज आए, उसी पल कुछ सेकंड रुकना। यह छोटा सा गैप ऑटोमेटिक बिहेवियर को कॉन्शियस चॉइस में बदल देता है। यही गैप कंट्रोल की शुरुआत होता है। अर्जेस को ऑब्जर्व करने की प्रैक्टिस बहुत पावरफुल होती है। जैसे ही क्रेविंग आती है, इंसान अगर खुद से कहे कि मैं इसे महसूस कर रहा हूं, तो वह अर्ज से थोड़ा अलग हो जाता है। वह अर्ज नहीं रहता, बल्कि अर्ज को देखने वाला बन जाता है। यह शिफ्ट साइकोलॉजिकल नहीं, न्यूरोलॉजिकल भी होता है। दिमाग समझने लगता है कि हर सेंसेशन पर रिएक्शन जरूरी नहीं है।
यह अवेयरनेस अर्जेस की इंटेंसिटी को कम कर देती है। ओल्ड पैटर्न्स इसलिए मजबूत होते हैं क्योंकि वे फेमिलियर होते हैं। दिमाग फेमिलियरिटी को सेफ्टी से जोड़ता है, भले ही वह हैबिट नुकसानदायक ही क्यों न हो। जब इंसान नया बिहेवियर चुनता है तो दिमाग डिस्कम्फर्ट पैदा करता है। यही डिस्कम्फर्ट अर्ज के रूप में सामने आता है। अगर इस डिस्कम्फर्ट को टॉलरेट कर लिया जाए तो दिमाग धीरे धीरे नए पैटर्न को एक्सेप्ट करने लगता है। हर बार जब इंसान पुराने पैटर्न को फॉलो नहीं करता, वह उसकी पावर को थोड़ा कम कर देता है। अर्ज मास्टरी में रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है। खाली जगह दिमाग को पसंद नहीं होती। अगर पुरानी हैबिट हटाई जाए और नई एक्शन न डाली जाए तो दिमाग वापस उसी रास्ते पर जाएगा। इसलिए जब अर्ज आए, कोई सिंपल हेल्थी एक्शन चुनना जरूरी होता है। चलना, पानी पीना, लिखना या कुछ मिनट्स ब्रीदिंग पर ध्यान देना। यह रिप्लेसमेंट दिमाग को नया एग्जिट देता है। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब इंसान अर्जेस को आइडेंटिटी से अलग कर देता है। अर्ज होना फेलियर नहीं है। डिसिप्लिन अर्ज न आने से नहीं, बल्कि अर्ज आने के बावजूद सही चॉइस लेने से बनती है। जब इंसान खुद को यह याद दिलाता है कि अर्ज टेम्पोरेरी है और आइडेंटिटी परमानेंट, तब कंट्रोल आसान हो जाता है। गिल्ट और शेम अर्जेस को मजबूत करते हैं, जबकि एक्सेप्टेंस उन्हें कमजोर कर देता है। ब्रेकिंग ओल्ड पैटर्न्स एक दिन का काम नहीं है, यह रेपिटेशन से होता है। हर बार जब इंसान पॉज करता है, ऑब्जर्व करता है और कॉन्शियसली चूज करता है, तब दिमाग में नया न्यूरल पाथवे बनता है। पुराने रास्ते घास से भरने लगते हैं और नए रास्ते साफ होने लगते हैं। यही प्रोसेस मास्टरी की तरफ ले जाता है। अर्जेस पर कंट्रोल पाने का मतलब इमोशंस को मारना नहीं है, बल्कि इमोशंस के साथ समझदारी से जीना है। जब इंसान यह सीख लेता है, तब डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं रहती। वह एक स्किल बन जाती है जो हर दिन शार्पन होती है, और धीरे धीरे वही इंसान जो कभी इंपल्सेस के हाथों हार जाता था, अब खुद की स्टीयरिंग अपने हाथ में लेने लगता है। चैप्टर 7, लिविंग विद क्लैरिटी इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। आज की दुनिया अटेंशन के लिए बनी है। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म और हर स्क्रीन का एक ही मकसद है, आपका ध्यान खींचना और उसे अपने पास रोके रखना। ऐसे माहौल में क्लैरिटी अपने आप नहीं आती, उसे कॉन्शियसली चूज करना पड़ता है। ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में इसलिए नहीं रहते क्योंकि वे कमजोर हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका दिमाग लगातार नॉइज में डूबा रहता है। जब हर पल कुछ नया कंज्यूम करने की आदत बन जाती है, तब खुद की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती है। क्लैरिटी की शुरुआत साइलेंस से होती है, और साइलेंस आज के समय में सबसे रेयर लग्जरी बन चुकी है। जब इंसान डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकलता है, तब शुरुआत में खालीपन महसूस होता है। यह वही फेज है जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं और वापस नॉइज में लौट जाते हैं। लेकिन यही खालीपन क्लैरिटी का गेटवे होता है। दिमाग जब ओवर स्टिम्युलेशन से बाहर आता है, तब वह चीजों को नेचुरली सॉर्ट करना शुरू करता है। थॉट सेटल होने लगते हैं, प्रायोरिटीज साफ होने लगती हैं और डिसीजन लेने की कैपेसिटी वापस आने लगती है। क्लैरिटी कोई मैजिकल इंसाइट नहीं है, यह मेंटल स्पेस का रिजल्ट होती है। डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में क्लैरिटी बनाए रखने का मतलब दुनिया छोड़ देना नहीं है, बल्कि कंजम्पशन को इंटेंशनल बनाना है। हर चीज देखना जरूरी नहीं, हर जानकारी लेना जरूरी नहीं और हर ओपिनियन पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं। जब इंसान चुनना सीखता है कि उसे किस पर ध्यान देना है, तभी उसका समय और एनर्जी बचती है। यही सेव्ड एनर्जी ग्रोथ में इन्वेस्ट होती है। क्लैरिटी तब आती है जब अटेंशन हर जगह बिखरी हुई नहीं होती। क्लैरिटी का एक बड़ा हिस्सा इमोशनल रेगुलेशन से जुड़ा होता है। जब दिमाग काल्म होता है, तब इमोशंस भी स्टेबल रहते हैं। डिस्ट्रैक्शन इमोशंस को एम्पलीफाई करता है, चाहे वह फियर हो, जेलसी हो या एंग्जाइटी। जब इंसान एक्सटर्नल नॉइज कम करता है, तब इमोशनल रिएक्शंस भी सॉफ्ट होने लगते हैं। रिस्पॉन्स थॉटफुल बनता है, रिएक्शन ऑटोमेटिक नहीं रहता। यही डिफरेंस मैच्योरिटी और केओस के बीच की लाइन खींचता है। लिविंग विद क्लैरिटी का मतलब गोल्स को सिंप्लीफाई करना भी है। ज्यादातर लोग इसलिए कंफ्यूज्ड रहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें पकड़ रखी होती हैं। जब प्रायोरिटीज क्लियर होती हैं, तब डिसीजन आसान हो जाते हैं। हर अपॉर्चुनिटी एक्साइटिंग नहीं लगती, हर डिस्ट्रैक्शन टेम्प्टिंग नहीं लगता। क्लैरिटी इंसान को ना कहना सिखाती है, और यही ना असल में फोकस की प्रोटेक्शन होती है। क्लैरिटी धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को जन्म देती है।
जब इंसान जानता है कि उसे क्या करना है और क्यों करना है, तब कंपैरिजन की जरूरत कम हो जाती है। दूसरों की स्पीड इरेलेवेंट लगने लगती है, जर्नी पर्सनल बन जाती है। यही माइंडसेट इनर पीस लाता है, जो एक्सटर्नल वैलिडेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल होता है। डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में क्लैरिटी बनाए रखना डेली प्रैक्टिस है। यह कोई डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक वे ऑफ लिविंग है। हर दिन थोड़ा नॉइज कम करना, थोड़ा फोकस बढ़ाना और खुद के साथ ऑनेस्ट रहना, यही क्लैरिटी की मेंटेनेंस है। जैसे जैसे इंसान इस प्रैक्टिस को अपनाता है, वैसे वैसे डिस्ट्रैक्शंस का असर कम होता जाता है। दिमाग हल्का महसूस करता है, डिसीजंस शार्प हो जाते हैं और लाइफ डायरेक्शनलेस नहीं लगती। क्लैरिटी के साथ जीने का सबसे बड़ा रिवॉर्ड फ्रीडम है। फ्रीडम डिस्ट्रैक्शन से, इंपल्सिस से और अननेसेसरी नॉइज से। जब इंसान क्लैरिटी के साथ जीता है, तब उसकी एनर्जी सही जगह लगती है और वही एनर्जी उसके फ्यूचर को शेप करती है। यही वह स्टेज है जहां डिसिप्लिन स्ट्रगल नहीं रहती, फोकस बोझ नहीं लगता और जिंदगी रिएक्शन नहीं क्रिएशन बन जाती है। कंक्लूजन, इस पूरी जर्नी के बाद एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। समस्या दुनिया की स्पीड नहीं है, समस्या हमारी अनकॉन्शियस लिविंग है। डोपामीन से भरी इस दुनिया में हर इंसान बिजी है, लेकिन अवेयर बहुत कम लोग हैं। ज्यादातर लोग दिन गुजार रहे हैं, रिएक्शंस में जी रहे हैं, इंपल्सेस के पीछे भाग रहे हैं और फिर रात को यह सोचकर सो जाते हैं कि जिंदगी कंट्रोल से बाहर क्यों लग रही है। असल में कंट्रोल कहीं गया ही नहीं, हमने धीरे धीरे उसे डिस्ट्रैक्शंस के हाथों सौंप दिया है। डिसिप्लिन की कमी कोई वीकनेस नहीं है, यह एक सिग्नल है कि दिमाग को रीसेट की जरूरत है। जब इंसान डोपामाइन को समझना शुरू करता है, तब उसे एहसास होता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही है। हर अर्ज, हर क्रेविंग, हर डिस्ट्रैक्शन एक टेस्ट है जो यह पूछता है कि स्टीयरिंग किसके हाथ में है। इंस्टेंट प्लेजर शॉर्ट टर्म राहत देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म कंफ्यूजन छोड़ जाता है। वहीं डिलेड रिवॉर्ड शुरुआत में अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन आगे चलकर क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाता है। यही ट्रेड ऑफ हर इंसान को कॉन्शियसली चुनना पड़ता है। डिसिप्लिन का असली मतलब खुद को रोकना नहीं है, बल्कि खुद को सही दिशा में चलाना है। जब डिसिप्लिन आइडेंटिटी बन जाती है, तब मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इंसान मूड के भरोसे नहीं चलता, वह कमिटमेंट के भरोसे चलता है। यही कमिटमेंट डेली एक्शंस में दिखती है, छोटे डिसीजंस में दिखती है और वही डिसीजंस मिलकर डेस्टिनी बनाते हैं। कंट्रोल कोई ड्रामेटिक मोमेंट नहीं है, यह रोज की साइलेंट जीतों का नाम है। अर्जेस आएंगी, डिस्ट्रैक्शंस रहेंगी, दुनिया और तेज होगी, लेकिन क्लैरिटी उसी के पास होगी जो पॉज करना जानता है, जो बोर्डम से नहीं डरता, जो साइलेंस में बैठ सकता है और जो अपने दिमाग को हर पल एंटरटेन करने की मजबूरी से बाहर निकाल लेता है। जब इंसान यह सीख लेता है, तब वह सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनता, वह प्रेजेंट बनता है। प्रेजेंट होना ही असली लग्जरी है। इस पूरी समझ का सबसे बड़ा रिवॉर्ड फ्रीडम है। फ्रीडम गिल्ट से, फ्रीडम रिग्रेट से और फ्रीडम उस फीलिंग से कि मैं चाहता कुछ हूं लेकिन करता कुछ और हूं। जब एक्शंस वैल्यूज के साथ अलाइन होने लगते हैं, तब अंदर एक स्थिरता पैदा होती है। यही स्थिरता कॉन्फिडेंस बनती है और वही कॉन्फिडेंस इंसान को भीड़ से अलग खड़ा कर देती है। डोपामिन डिसिप्लिन कोई रूल बुक नहीं है, यह अवेयरनेस की प्रैक्टिस है। हर दिन खुद से ईमानदार रहने की प्रैक्टिस, हर दिन यह चुनने की प्रैक्टिस कि आज रिएक्शन नहीं, क्रिएशन होगी। जब इंसान यह रास्ता चुनता है, तब जिंदगी धीरे धीरे हल्की लगने लगती है, डिसीजन साफ होने लगते हैं और फ्यूचर डरावना नहीं, एक्साइटिंग लगने लगता है। यही असली डिसिप्लिन है, यही असली क्लैरिटी है और यही असली आजादी।